हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हॉट्स की कैटेगरी में आते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस करने से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, सोना डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इन एन ऑर्फनेज ऑन हर बर्थडे। सोना ने अपने बर्थडे में एक ऑर्फनेज को मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया। द सप्लायर ब्रॉट 2 मिल्क कंटेनर्स विच कंटेन 398 लीटर एंड 436 लीटर ऑफ मिल्क। सप्लायर 2 कंटेनर्स लाए जिसमें 398 लीटर और 436 लीटर ऑफ मिल्क था। द मिल्क इज टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर्स so that 7 लीटर 11 लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट इन बोथ द कंटेनर्स रेस्पेक्टिवली। अब इस मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए दूसरे छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल करके ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दूसरे कंटेनर्स में मिल्क को इस तरह से ट्रांसफर किया कि पहले वाले में 7 लीटर मिल्क बचा हुआ है और दूसरे वाले कंटेनर में 11 लीटर मिल्क बचा हुआ है। Then what will be the maximum capacity of the containers? तो हमें बताना है कि कंटेनर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, मतलब कौन से कंटेनर्स, जिन कंटेनर्स में वो ऑर्फनेज को मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब उसके पास ये 2 कंटेनर्स हैं जिसमें एक में है 398 लीटर मिल्क और दूसरा उसमें है 436 लीटर मिल्क। ये 2 कंटेनर्स हैं। इन कंटेनर्स से अब छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल करके मिल्क उसको देना है। इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर लेंगे, इनमें मिल्क डाल के देना है। तो जब उन कंटेनर्स को, छोटे कंटेनर्स को इनसे भरेगी तो इनमें दूध बचेगा। कितना बचेगा? इसमें बचेगा 7 लीटर और इसमें बचेगा 11 लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे आपको ये देखना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर्स। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर्स, इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ कौन से नंबर्स का हम निकालेंगे? 398 और 436 का एचसीएफ हमें नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बताया गया है कि 7 लीटर और 11 लीटर मिल्क बच रहा है। दैट मीन्स 398 में से पहले 7 लीटर हम माइनस करेंगे, 436 में भी 11 लीटर माइनस करेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। तो जो एचसीएफ आएगा वही होगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दीज कंटेनर्स। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 398 माइनस 7 मतलब हो जाएगा 391 और 436 माइनस 11 इक्वल टू 425। ये 2 नंबर्स आ गए। अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 391 इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इसके होंगे 17 और 23। ठीक है, इसी तरह से 425 का हम प्राइम फैक्टर्स अगर करते हैं तो 5 आएगा इसमें 2 बार, 5 स्क्वायर इंटू 17। तो आप लोग देख रहे हैं 17 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा इसका हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर आ गया, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज 17 लीटर। ठीक है, तो चलिए, तो आंसर आपको लिख के जरूर आना है एग्जाम में। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर्स इक्वल टू 17 लीटर। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है कि हमें एचसीएफ करना है या एलसीएम करना है। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेडर हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स ऑफ वॉल्यूम 870 लीटर, 812 लीटर एंड 638 लीटर। Find the least number of containers of equal size required to store all the oil without getting mixed। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्वल साइज के लिस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स हमें चाहिए जो कि ये तीनों टाइप के ऑयल्स को स्टोर कर सकें और अलग अलग मिक्स ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है? एलसीएम करना है, एचसीएफ करना है। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ कंटेनर लिखा हुआ है, तो लिस्ट देख करके आपको एलसीएम नहीं करना है, आपको समझना होगा इसमें करना क्या है। लिस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ इक्वल साइज तो पूछा गया है, इसका मतलब कि कंटेनर्स हमें मैक्सिमम कैपेसिटी के चाहिए। जब कंटेनर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल आएगा तभी तो कंटेनर की नंबर कम होगी, कंटेनर्स की संख्या कम होगी। ठीक है, तो इस बात को समझना है। यहाँ पे ऑयल को हमें कंटेनर्स में डालना है, तो हमें ऐसे कंटेनर्स चाहिए जिनकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो ऑयल होल्ड करने की। तो मैक्सिमम कैपेसिटी दैट मीन्स हमें एचसीएफ निकालना है। किसका? इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लिस्ट नंबर of containers equal to maximum capacity of
oil they can hold। तो हमें अब यहाँ तीनों टाइप के ऑयल्स का HCF निकालना होगा, मतलब उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल सकते हैं। तो ऑयल वन हमारा है 870, तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो इसके आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आएगा 2 × 3 × 5 × 29, ठीक है। अब ऑयल 2 ये है 812, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 2² × 7 × 29। थर्ड ऑयल 3 है 638, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 × 11 × 29। तो इनका HCF क्या होगा? HCF हम कैसे निकालते हैं? जो नंबर तीनों में कॉमन होगी और लिस्ट फैक्टर की होगी। तो हम देख रहे हैं 29 तो तीनों में ही कॉमन है और 2 भी है तीनों में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ इन दोनों में 1 है इसकी पावर। तो HCF हो जाएगा 2 × 29, मतलब 58 लीटर, ठीक है। तो 58 लीटर आ गया, मतलब कंटेनर शुड कंटेन 58 लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है। कंटेनर्स शुड कंटेन 58 लीटर ऑफ ऑयल। ये तो हमने निकाल लिया, 58 लीटर ऑयल हर कंटेनर में आना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ कंटेनर, लिस्ट नंबर ऑफ कंटेनर। तो अब हम तीनों टाइप के कंटेनर्स का नंबर निकाल लेते हैं जो तीनों टाइप के ऑयल को होल्ड करते हैं। ऑयल 1 को होल्ड करने वाले कंटेनर्स की नंबर क्या होगी? तो नंबर ऑफ कंटेनर्स फॉर ऑयल 1 कैसे निकालेंगे? देखो, जो हमारा HCF आया है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 870 अपॉन 58, तो इसका कितना आएगा? इसके फैक्टर से हम देख लेते हैं। 870 को 58 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स हमने 29 और 2 इससे डिवाइड करें तो क्या बचा? 3 5 15, ये आ गया 15। इसी तरह से ऑयल 2 को कंटेन करने वाले कंटेनर 812 अपॉन 58 कितना हो जाएगा? मतलब 29 × 2 हट गया तो 7 × 14, मतलब ये आ गया हमारा 14। ऑयल 3 को कंटेन करने वाले 638 को 58 से डिवाइड करते हैं, और 638 को 58 से डिवाइड करेंगे तो 229 तो हट गया, मतलब 11 आ गया। ये आ गया, ये तीनों कंटेनर्स के नंबर आ गए। हमें टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स निकालना है, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो लिख लेंगे मैं टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स इक्वल टू 15 + 14 + 11 कितना हो जाएगा? 15 14 29, 29 और 11 40 कंटेनर्स हमें चाहिए। ये हमारा आंसर आया। सो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज कितना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।